हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। मैं राहुल वाजपेयी स्वागत करता हूं आपका अपनी आज की इस क्लास में। मेरी आज की क्लास का शीर्षक है पेट्रोल और डीजल इंजन में अंतर या डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल और डीजल इंजन। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की इस क्लास को। पेट्रोल और डीजल इंजन के बारे में अंतर जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इंजन क्या होता है। इंजन एक वह यंत्र या वह मशीन होती है जो फ्यूल की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो चलिए जानते हैं पहले डिफरेंस के बारे में, जिसके बेसिस पर पेट्रोल और डीजल इंजन को डिफरेंशिएट किया गया है। तो हमारा पहला डिफरेंस है वर्किंग साइकिल के आधार पर। पेट्रोल इंजन जो होता है वो ऑटो साइकिल पर आधारित होता है और जो डीजल इंजन होता है वह डीजल साइकिल पर आधारित होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है सीधा 1 नंबर में ITI के स्टूडेंट्स के लिए। एग्जाम में कई बार आया है कि निम्न में से किसने पेट्रोल इंजन का आविष्कार किया था। तो यदि आपको नाम पता होगा किसने किया है तो आप इजीली पिक कर सकते हैं। इसी तरह निम्न में से किसने डीजल इंजन का आविष्कार किया था, तो आपको जानना होगा कि पेट्रोल इंजन का आविष्कार किया था निकोलस अगस्त ओटो ने, जबकि डीजल इंजन का आविष्कार किया था रुडोल्फ डीजल ने। ठीक है, तो आपको अगर ये आंसर पता होंगे तो आप इजीली ये ऑप्शन जो है ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और सही आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। जानते हैं दूसरे डिफरेंस के बारे में कंप्रेशन के आधार पर। ये वो पॉइंट जो बता रहा है कि जो है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या कंप्रेस किया जाता है। तो पेट्रोल इंजन में पेट्रोल और हवा या कह सकते हैं फ्यूल और हवा के मिश्रण को एक साथ कंप्रेस करते हैं, जबकि डीजल इंजन में फ्यूल और हवा को एक साथ कंप्रेस नहीं करते हैं, जबकि यहाँ पर केवल हवा के या एयर को कंप्रेस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फ्यूल के आधार पर। ठीक है, तो जो पेट्रोल इंजन होते हैं उसमें हाईली वॉलेटाइल फ्यूल उपयोग किया जाता है, जबकि डीजल इंजन में जो है लो वॉलेटाइल फ्यूल हम यूज़ करते हैं। यहाँ से फिर एक क्वेश्चन बन रहा है कि अगर आप ये जान चुके हैं कि पेट्रोल इंजन में अगर हम हाईली वॉलेटाइल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि पेट्रोल भी आपका हाईली वॉलेटाइल फ्यूल है। और क्योंकि डीजल इंजन में यहाँ बताया है कि डीजल इंजन जो है कम वोलेटाइल फ्यूल के साथ इफेक्टिव होता है, तो आप एक यहाँ जान जाइए कि डीजल इंजन जो डीजल फ्यूल होता है वो लो वोलेटाइल फ्यूल है। ठीक है, अब यहाँ आप सोच रहे होंगे वोलेटाइल क्या होता है। वोलेटाइल मतलब वाष्पीकृत। अब हाईली वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ, वो फ्यूल जो बहुत जल्दी वाष्पीकृत हो जाए उसे आप बोलेंगे हाईली वोलेटाइल फ्यूल। और जो फ्यूल कम देर से या स्लोली वोलेटाइल होते हैं, बहुत टाइम लेके वोलेटाइल होते हैं, उसको आप बोल देंगे लो वोलेटाइल फ्यूल। तो डीजल भी जो है वोलेटाइल फ्यूल है, पर पेट्रोल की तुलना में कम वोलेटाइल है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ऑप्शन में आएगा कि निम्न में से हाई वोलेटाइल फ्यूल को पहचानिए। अगर आपको पता होगा तो आप ऑप्शन में से बड़े आराम से पेट्रोल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस है इग्निशन के आधार पर। पेट्रोल इंजन में कंबस्टिबल चार्ज को स्पार्क प्लग के द्वारा जलाया जाता है, जबकि डीजल इंजन में हवा को कंप्रेस्ड करने से जो ऊष्मा प्राप्त होती है उससे या कंप्रेस्ड हवा द्वारा, ठीक है, डीजल को जलाया जाता है। इसमें डीजल इंजन में क्या करते हैं कि जो कंप्रेशन स्ट्रोक में आपने एयर को कंप्रेस्ड किया, उसको कंप्रेस करने से एयर हो जाती है रेड हॉट। ठीक है, तो उस रेड हॉट एयर के ऊपर जब डीजल का स्प्रे किया जाता है तो उस वजह से डीजल जल जाता है। ठीक है, फ्यूल बर्न हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम जानेंगे कंप्रेशन रेशो के आधार पर। तो जो पेट्रोल इंजन होते हैं उनका कंप्रेशन रेशो 6:1 से लेकर 10:1 के मध्य होता है, जबकि डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशो 15:1 से 22:1 के मध्य होता है। ठीक है, कंप्रेशन रेशो एक टर्म होती है जो कि जैसे यहाँ पर देखा आपने, कंप्रेशन रेशो मतलब एक अनुपात। ठीक है, जो होता है कंप्रेशन रेशो इक्वल टू टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जब सिलेंडर TDC पर होता है, उससे ऊपर वो नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो TDC के ऊपर सिलेंडर का जो आयतन बचता है उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। और टोटल वॉल्यूम क्या होगा आपका, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस सॉफ्ट वॉल्यूम। सॉफ्ट वॉल्यूम क्या होगा, TDC और BDC, ठीक है, के बीच का जो वॉल्यूम होगा उसको हम बोलेंगे सॉफ्ट वॉल्यूम। ठीक है, तो जो है टोटल वॉल्यूम जिसमें आएगा आपका क्लियरेंस वॉल्यूम और सॉफ्ट वॉल्यूम दोनों,
और डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम, इन दोनों के अनुपात को हम बोलेंगे कंप्रेशन रेशो। ठीक है, तो ये होता है कंप्रेशन रेशो। इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ और आपको शेयर करूँगा, तो उससे आप और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशो 15:1 से 22:1 के मध्य होता है और ये ज़्यादा पेट्रोल के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जानेंगे ईंधन दक्षता के आधार पर। तो जो पेट्रोल इंजन की ईंधन दक्षता कम होती है जबकि डीजल इंजन की ईंधन दक्षता ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है हाई सरफेस एरिया फॉर कंबस्टेबल चार्ज। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। और जैसे मैंने अपने पिछली स्लाइड में बताया कि पेट्रोल इंजन जो होते हैं वो क्या होता है, उनका जो कंप्रेशन रेशो ज़्यादा होता है, मतलब वो उनका सिलेंडर थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, सिलेंडर लंबा है तो क्या वहाँ पे आप हवा को ज़्यादा कंप्रेस करेंगे। जितना आपने कंप्रेस कर दिया तो उतना क्या होगा, उसका जो एरिया फॉर कंबस्टेबल चार्ज होगा वो कम रह जाएगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा कम रहेगा उतने इफेक्टिवली फ्यूल ज़्यादा बर्न हो जाता है, फ्यूल पूरा बर्न हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, फ्यूल लॉस नहीं होगा। जबकि जो पेट्रोल इंजन है वहाँ पर जो सरफेस एरिया फॉर कंबशन है वो ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर कुछ फ्यूल बिना जला हुआ बचने के चांसेस भी रह जाते हैं। और वो बिना जला हुआ फ्यूल जो है एग्जॉस्ट के द्वारा एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पावर की लॉसेस मिलती हैं पेट्रोल इंजन में, जबकि डीजल इंजन में पावर की लॉसेस नहीं होती है, जिस वजह से जो है ये आपकी फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर डीजल इंजन की ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है ईंधन की खपत के आधार पर। ईंधन की खपत भी जो है पेट्रोल इंजन में ज़्यादा होती है। जैसे मैंने आपको बताया ये भी पिछले पॉइंट से ही संबद्ध है, क्योंकि जो है यहाँ पर आपका फ्यूल लॉस हो रहा था उसमें। ठीक है, कुछ बिना जला हुआ फ्यूल बचता है पेट्रोल इंजन में, जिस वजह से यहाँ पर ईंधन की खपत ज़्यादा होती है। जबकि डीजल इंजन में सारा का सारा फ्यूल बर्न हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस एरिया फॉर कंबशन क्या है, कम है। उसकी वजह से क्या होता है कि पूरा फ्यूल इफेक्टिवली बर्न हो जाता है। पावर लॉसेज एज कम्पेयर टू डीजल इंजन बहुत कम होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ईंधन की खपत भी कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है रनिंग कॉस्ट के आधार पर। जो डीजल इंजन जो होते हैं उनकी रनिंग कॉस्ट कम होती है, जबकि पेट्रोल इंजन की रनिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है। यहाँ पे मैंने वही लिखा है, पेट्रोल इंजन की रनिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है, जबकि डीजल इंजन की रनिंग कॉस्ट कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनिशियल तथा मेंटेनेंस कॉस्ट के आधार पर। इनिशियल तथा मेंटेनेंस कॉस्ट के आधार पर हम कह सकते हैं कि पेट्रोल इंजन जो है उसकी इनिशियल तथा मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, जबकि डीजल इंजन की इनिशियल तथा मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती है। इनिशियल कॉस्ट मतलब जब आपने परचेज किया वो वाली कॉस्ट, और मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है कि आफ्टर परचेसिंग के बाद उसके मेंटेनेंस में जो पैसा लग रहा है उसको आप बोलेंगे मेंटेनेंस कॉस्ट। उसकी सर्विसिंग के ऊपर या बाद में ब्रेकडाउन के ऊपर जो कॉस्ट आपने, जो रुपये आपने खर्च किया, वो मेंटेनेंस कॉस्ट के अंदर आएगी। तो अब बात करते हैं कि जो है डीजल इंजन की इनिशियल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा क्यों होती है। क्योंकि डीजल इंजन जो होता है, जैसा आपको मैंने बताया कि ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो इसमें ज़्यादा दबाव सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, जिस वजह से इसे भारी बनाया जाता है, इसमें भारी पार्ट्स लगाए जाते हैं, तो इस वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, और चूँकि डीजल इंजन ज़्यादा वाइब्रेट करता है, ज़्यादा नॉइस करता है, भारी पार्ट्स लगे होते हैं, तो इसको फ्रिक्वेंटली मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि पेट्रोल इंजन में आपके पास में, तो उसमें अगर आपका फ्यूल, आपका जो लुब्रिकेटिंग ऑयल आपका अगर चेंज हो रहा है 5000 किलोमीटर पे, तो डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन में आपका अगर 10,000 किलोमीटर पर चेंज होता है, तो डीजल इंजन में आपका 5000 किलोमीटर पे आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया है। इस तरह से अन्य पार्ट्स में भी आपको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो डीजल इंजन में फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन। ठीक है, तो यहाँ पर पेट्रोल इंजन जो है इस कैटेगरी में डीजल इंजन से आगे है कि एक तो इनकी इनिशियल कॉस्ट भी जो है कम होती है, दूसरा इनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है उपयोग के आधार पर। तो पेट्रोल इंजन का उपयोग मुख्यतः हल्के मोटर वाहनों जैसे मोपेड, बाइक, स्कूटर, कार इत्यादि में किया जाता है, जबकि डीजल इंजन का उपयोग भारी वाहनों जैसे बसों, ट्रकों, मल्टी एक्सल व्हीकल इत्यादि में करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है शोर के आधार पर। शोर मतलब क्या, यहाँ पे नॉइस, जो जब वो वर्किंग जब करेंगे इंजन, तो वर्किंग करने पर कौन सा इंजन ज़्यादा नॉइस क्रिएट करेगा, तो पेट्रोल इंजन कम नॉइस करते हैं वर्किंग के दौरान, जबकि डीजल इंजन ज़्यादा नॉइस करते हैं। सीधा सा इसका बहुत सिंपल
इसका आंसर है क्यों करते हैं ऐसा। इसका रीज़न है कि पेट्रोल इंजन में हल्के पार्ट्स लगे होते हैं, ठीक है, और जो डीजल इंजन में भारी पार्ट्स लगे होते हैं, हैवी फ्लाईव्हील होती है, हैवी कंपोनेंट्स होते हैं, तो वर्किंग के दौरान इनमें ज़्यादा वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है, और ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस होती है, ठीक है भाई। आपका भारी फ्लाईव्हील चलेगा, हैवी पिस्टन चलेगा उसमें, ठीक है, तो ये पार्ट्स क्या करते हैं ऑपरेशन के दौरान नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से जो डीजल इंजन का ऑपरेशन काफ़ी नॉइजी होता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन, जिसका ऑपरेशन काफ़ी प्लीशेंट और क्वाइट रहता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरी क्लास के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे वो भी आज की क्लास से लाभान्वित हो सकें।